जय श्री राधे। दोस्तों, आप सभी भक्तों का स्वागत है चैनल सनातन धर्म पर। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की व्रत कथा क्या है। इस व्रत कथा को सुनने और पढ़ने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। साथ ही जानेंगे अपरा एकादशी कब है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण विधि क्या है। यह सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देख लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं अपरा एकादशी का महत्व क्या है। भगवान कृष्ण ने कहा है, जो फल मकर संक्रांति पर गंगा स्नान, शिवरात्रि के समय काशी में स्नान और तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से, कुंभ में केदार के दर्शन और बद्रीनाथ के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से या अर्ध प्रसूता गोदान से, गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को प्रेत बनकर कष्ट नहीं भोगने पड़ते। चलिए जान लेते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा क्या है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, इसका महत्व क्या है और इसे करने की विधि क्या है, कृपा कर मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, सभी पाप दूर हो जाते हैं। झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या झूठा ज्योतिषी बनना, झूठा वैद्य बनना आदि सभी पाप नष्ट होते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है फिर उनकी निंदा करता है, वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है और पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत कथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। उस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने का उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। बोलो भगवान श्री हरि नारायण, माँ लक्ष्मी की जय। और अब जान लेते हैं कि अपरा एकादशी साल 2025 में कब है। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी 23 मई दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। यह एकादशी शुरू हो जाएगी 22 मई की रात को 1:12 पर और समाप्त होगी 23 मई को रात में 10:29 पर। तो उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 23 मई दिन शुक्रवार में धारण किया जाएगा। इस बार अपरा एकादशी पर अत्यंत शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें प्रीति योग शाम 6:37 रहेगा, जिसके बाद आयुष्मान योग का निर्माण होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग शाम 4:02 से शुरू है और समाप्त है 24 मई को 5:26 पर। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग में पूजा पाठ, व्रत, दान, पुण्य करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और कार्यों में सफलता और
समृद्धि प्राप्त होती है। बात करें अपरा एकादशी के पारण के शुभ मुहूर्त की, तो इस बार अपरा एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 24 मई की सुबह 5:26 से सुबह 8:11 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी शाम 7:20 पर। बात करें अपरा एकादशी की पूजा विधि की, तो अपरा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें, स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र पहनें, भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प करें और एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। भगवान विष्णु की पूजा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथासंभव जाप करें और पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। भगवान को वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करें। घी का दीप जलाकर कपूर से भगवान की आरती करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। इसके बाद अपरा एकादशी की कथा का श्रवण या पठन कर लें। इस प्रकार अपनी शरीर की सामर्थ्य के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करें, निर्जल या फलाहार जैसी आपकी शरीर की सामर्थ्य हो। पूरा दिन व्रत रख के शाम को भगवान विष्णु का पूजन करें, रात्रि जागरण करें और अगले दिन द्वादशी तिथि में द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले अपने व्रत का पारण कर लें। पारण से पूर्व किसी ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। यदि ब्राह्मण ना मिले तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में दे दें। इसके पश्चात पारण का शुभ मुहूर्त देकर अपना व्रत खोल लें। तो दोस्तों, यह थी अपरा एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि और अपरा एकादशी के शुभ मुहूर्त। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।